नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार बाबूजी इंग्लिश कॉर्नर और माय डेसिंग इंडिया के माध्यम से आज आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। दोस्तों देखिए, जब तक कि हमको टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझ में नहीं आएंगे तो इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, या इंग्लिश लैंग्वेज भी हम समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को समझना जरूरी है। जनरली होता क्या है कि अधिकांश जो 90% जो लोग हैं या 90% जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं कि प्रॉपर टेक्निक को इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से वो सही चीज को सीखने के लिए उनको बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए जब भी आप कोई काम सीखते हो, कोई भी काम सीखते हो, तो सबसे पहले उस काम की प्रॉपर टेक्निक को जानना बहुत बेहद जरूरी है। अदरवाइज आपका भी टाइम बर्बाद होगा, मेरा भी टाइम बर्बाद होगा और पूरा दुनिया का टाइम बर्बाद कर दोगे और अपने माँ बाप का भी टाइम बर्बाद कर दोगे। तो इसलिए प्रॉपर टेक्निक को समझना जरूरी है। अगर आपको टेक्निक नहीं जानते तो आप जो एक्सपर्ट्स है उनके माध्यम से सीखिए। तो चलिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रोल होता है ना। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज दैट assertive sentences. Okay, assertive sentences. assertive sentences को ही हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। एंड थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। Okay. Fourth one is exclamative sentences. And fifth one is optative sentences. तो दोस्तों देखिए, ये जो कंप्लीट जो इंग्लिश ग्रामर जो बनी है ना, या इंग्लिश लैंग्वेज, इसी के बेस पर बनी है। क्योंकि जो ग्रामर में जो भी पढ़ते हैं हम या बुक्स में पढ़ते तो क्या होता है, वो सेंटेंसेस होता है ना। तो जब तक कि हम सेंटेंसेस को नहीं समझेंगे तो हम ग्रामर का कोई भी पोर्शन हम अच्छे से नहीं समझ सकते। तो इसलिए आपकी सबसे पहले जो बेसिक जो आपकी प्रायोरिटी है ना, आपका जो पहला जो कर्तव्य है वो सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को आप डिटेल में पढ़िए। तो मैं डेसिंग इंडिया के माध्यम से जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है इसके बेसिक कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर एडवांस स्ट्रक्चर की बात या एडवांस का जो कंसेप्ट, एडवांस कंसेप्ट मैं अभी यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, क्योंकि एडवांस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। तो मैं अभी आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इसके बारे में बिल्कुल एक संक्षिप्त में एट अ वेरी ग्लांस आई विल डिस्कस अबाउट ऑल द 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, सो नाउ assertive sentences. So what is mean by assertive sentences? assertive sentence यानी क्या होता है कि ऐसे sentences जिस sentences के माध्यम से हम जो हमारी बात को एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो हम स्टेटमेंट को शो कर रहे हैं ना, तो जब हम कोई भी बात करते हैं वो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द assertive sentence। आपको एकदम बिल्कुल सिंपल वे में मैं बताया, इसकी ग्रामेटिकल डेफिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि assertive sentence क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो assertive sentence के 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ assertive सेंटेंस। द फर्स्ट वन इज द अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके, एंड सेकंड वन इज द निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव निगेटिव। लुक एट एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट। Okay, I play cricket. So here when I will say I play cricket, so this is the assertive sentence, एकदम, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, जनरल आइडिया, जनरल ओपिनियन में यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल इज कुमुद रीड्स अ बुक एवरी डे। दोस्तों यहाँ पे जो एवरीडे जो है ना, ये हम एडवर्ब फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो एवरी प्लस डे ये आपको अलग अलग लिखना है, ठीक है। और जो एवरीडे एडजेक्टिव फॉर्म में होगा तो फिर ये साथ में लिखेंगे। इसके बारे में मैं अपने अलग से एक वीडियो लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। तो ये असर्टिव सेंटेंस के हमने 2 एग्जांपल लिए है ना। आई प्ले क्रिकेट का मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ। कुमुद रीड्स अ बुक एवरीडे मतलब कुमुद प्रतिदिन किताब पढ़ती है, ठीक है। तो ये असर्टिव सेंटेंस है ना। असर्टिव सेंटेंस में हम ये कह सकेंगे कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस।
सो इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन व्हाट, हिंदी में हम कहेंगे प्रश्नवाचक, है ना, जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वन इज वर्बल टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, verbal type interrogative sentences, and second WH type interrogative sentences. वर्बल टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर सिर्फ हम यस या नो में दे सकते हैं, या कोई जो अगला व्यक्ति है, जो ऑडियंस है, जो यस या नो में वो समझ सकता है। व्हेन आई विल से डू यू रीड बुक, सो यू विल से यस और नो। व्हेन आई विल से डू यू टेक माय पिक्चर, जस्ट यू विल से यस और नो। व्हेन आई विल आस्क डू यू कंटिन्यू दिस चैप्टर, सो जस्ट यू विल से यस और नो। मतलब अगर आपने यस या नो में आंसर अगर दे भी दिया तो उसका मीनिंग अंडरस्टूड है, या हर कोई उसको समझ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कह सकते हैं वर्बल टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। अनदर नेम इज यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसको वर्बल टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप में व्हेन आई विल से व्हाट डू यू रीड, सो यू विल नॉट से यस और नो, यू हैव टू गिव सम आंसर, आपको कुछ जवाब तो देना पड़ेगा, आप यस या नो नहीं कहोगे। तो दैट इज कॉल्ड द WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये सारी चीजें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ इंटरोगेटिव का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की। चलिए मैं एक वर्बल टाइप का एक एग्जांपल बता देता हूँ, है ना। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये आपका इंटरोगेटिव वर्बल टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव साइन पुटअप करना है, इसको मत भूलना, है ना। अधिकांश बच्चे भूल जाते हैं, एग्जाम में लिखते नहीं है ना। एक हमारे क्लास में एक जो किशोर नाम का बच्चा था, वो हमेशा भूल जाता था, इंटरोगेटिव साइन ही नहीं लगाता था, बहुत नटखट था वो, ऐसा बहुत मार खाता था। तो इसलिए बच्चों ये इंटरोगेटिव साइन को रखना है, क्योंकि अगर आप इंटरोगेटिव साइन रखो, ये सिर्फ साइन के लिए आपका मतलब पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो जब भी आप प्रश्नवाचक लिखते हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में हो, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव साइन रहेगा ही। विदाउट इंटरोगेटिव साइन से इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। ये अल्टीमेट ट्रूथ है, लाइफ टाइम के लिए इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद में WH टाइप, जैसे व्हेन आई विल से व्हाट डू यू डू, मतलब आप क्या करते हो, ठीक है। तो ये हमारा WH टाइप, ठीक है। तो ये हम बाद में इसके बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जस्ट मैंने यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं इसके बिल्कुल झलक दिखाया हूं मैंने, है ना। अब चलिए थर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। थर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जिसमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, है ना, ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और इंपेरेटिव सेंटेंस का एक ही फॉर्म होता है, सिर्फ ओनली वन फॉर्म, दैट इज द प्रेजेंट फॉर्म। इसका पास्ट फॉर्म नहीं होता और ना फ्यूचर फॉर्म होता है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा एक ही फॉर्म में होता है। जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो सिर्फ सिंगल वर्ड से भी सेंटेंस का मीनिंग क्रिएट कर सकता है। जैसे व्हेन आई विल से गो, गो का मतलब जाओ, है ना, और ये अपने आप में सेंटेंस हो गया। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस आपका गो लिखने से मतलब एक वर्ड से भी पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्रिएट करता है ना। व्हेन आई विल से कम, कम का मतलब आना नहीं होता है ना, कम का मतलब आओ, यहाँ पे हो गया, आपका सेंटेंस बन गया भाई साहब, एक वर्ड में सेंटेंस बन गया। और वही सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस में ही बन सकता है ना। अदरवाइज में वो शॉर्ट में सेंटेंस बनेंगे, व्हेन आई विल से यस नो वो शॉर्ट में होंगे, लेकिन वो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ये गो वर्ड लिखने से पूरा कंप्लीट सेंस क्रिएट हो रहा है, कम लिखने से पूरा कंप्लीट सेंस क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद में चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, राइट 5 सेंटेंसेस, ओके, 5 वाक्य लिखो। आजकल टीचर लोग ना बच्चों को सेंटेंस लिखने के लिए बहुत बोलते हैं ना,
तो राइट 5 सेंटेंसेस। तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए, तो आप इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो हम जिसको आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, जिसमें हम कमांड दे सकते हैं, रिक्वेस्ट दे सकते हैं, या कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन भी हम उसके माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात, एक और चीज, एक खासियत आपको याद रखना है कि जब इम्पेरेटिव सेंटेंस जब आप यूज करते हो तो सामने वाला सुनने वाला कोई सामने होता है ना। जैसे मैं कहूंगा कम, इसका मतलब मैं किसी को बोल रहा हूं मैं, है ना। व्हेन आई विल से गो, मतलब मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं, मतलब सामने वाला कोई व्यक्ति होता है वहां पे, है ना, वो अंडरस्टूड है ना। बाकी सेंटेंस में चाहे हो या ना हो, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में वो एक हिडन पर्सन रहता है, जैसे हमारे सामने हमारे किशोर भाई साहब है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स सच अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग। ऐसे वाक्य जो हम एक सडन फीलिंग, अभी हमारी फीलिंग एकदम बिल्कुल सैड फीलिंग भी हो सकती है या हैप्पी फीलिंग भी हो सकती है, और जो हम सडनली हमारी जुबान से निकलती है, सडनली ऐसा है। तो इसलिए इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, आश्चर्यकारक। इसको हम सुनकर थोड़ा सा हमें मतलब हमारे इसमें फेस में कुछ जो जेस्चर होता है चेंज हो जाता है। व्हेन आई विल से ओह, कुछ तो भी चेंज हो गया। व्हेन आई विल से हुर्रे, वी वॉन द मैच, खुशी की लहर आ गई। अलास, ही इज डेड। मतलब तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब है कि ऐसे सेंटेंस जिस सेंटेंस को सुनकर हमारी फीलिंग, हमारी भावनाएं जो चेंज हो जाती है, मतलब वो नॉर्मल वे में नहीं रहती है, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ओह यू आर हियर, आप यहां पर हो। मतलब बिल्कुल अचानक, मैंने कभी रवि को देखा नहीं और अचानक को मेरे सामने दिख गया, तो मैं कहूँगा ओह यू आर हियर, यहाँ पर आप होगे। मैं नेक्स्ट एग्जांपल, अलास ही इज डेड, मर गया। ठीक है। ध्यान में रखिए, ये जो एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स होते हैं ना, उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता है ना। लास्ट के बाद में, लास्ट में नहीं लगाओगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में लगा देते हैं। ठीक है ना। तो लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं लगाना है। उस जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आप एक्सप्रेस कर रहे हो, है ना, उसी के बाद में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है। इसको आपको लाइफ टाइम याद रखना है। ठीक है। तो ये मैंने अभी बिल्कुल शॉर्टकट में यहाँ पे आपको समझा दिया। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में और सेंटेंसेस लेंगे। ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज दैट इज कॉल्ड द ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस which expresses और डिजायर, हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई विल से गुड मॉर्निंग, है ना, मैंने अपनी डिजायर, है ना, या मैंने विश किया। ठीक है। अभी देखिए बहुत बार बहुत सारे जो कुछ बच्चे जो जहाँ गलती करते हैं, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी साइन दोनों आता है। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, ये सेंटेंस पे डिपेंड रहेगा। ठीक है। कुछ सेंटेंस अगर मान के चलिए आपकी एक ग्रेट डिजायर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप वहां पर आप एक्सक्लेमेटरी साइन एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर कॉमन वे में बात कर रहे हो तो फिर आप फुल स्टॉप भी यूज कर सकते हो। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा है जहां पर फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज होता है। ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। जस्ट मैं यहाँ पे आपको इसकी झलक दिखा रहा हूँ मैं, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं करके। व्हेन आई विल से मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन यूज किया मैंने, है ना। सो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। तो दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो लेक्चर में
टाइप्स ऑफ सेंटेंस को बिल्कुल वेरी शॉर्ट में समझा दिया मैंने, है ना, क्योंकि टाइप्स ऑफ सेंटेंस की इतनी डिटेल स्टडी है, लेकिन जब तक कि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो एडवांस कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो इसलिए एडवांस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बेसिक आइडिया समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने उनके बिल्कुल एक या दो एग्जाम्पल मैंने बता दिया हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।